बुद्ध के जीवन का हर क्षण करुणा, ज्ञान और आचरण का पाठ सिखाता है। उन्होंने केवल ध्यान या निर्वाण की बात नहीं की, बल्कि बताया कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपने व्यवहार से संसार में सुख और शांति फैला सकता है। एक दिन श्रावस्ती के जेतवन विहार में बैठे बुद्ध के पास एक गृहस्थ आया। उसने पूछा, भगवान कहा जाता है कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं सुनता हूं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कृपा कर बताइए वे कौन सी जगहें हैं। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने करुणामय स्वर में कहा, सुनो भिक्षु और गृहस्थों, संसार में 7 ऐसी जगहें हैं जहां बिना बुलाए जाना पुण्य है, सेवा है और मानवता का कर्तव्य है। यदि तुम इन 7 जगहों पर बिना निमंत्रण भी जाते हो तो तुम किसी का बोझ नहीं बनते, बल्कि उनका सहारा बनते हो। बुद्ध का उपदेश 7 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। अब बुद्ध ने एक एक कर उन 7 जगहों का उल्लेख किया और हर एक के साथ गहराई भरी व्याख्या दी। जहां शोक हो वहां बिना बुलाए जाओ। बुद्ध बोले, पहली जगह है जहां किसी के घर में शोक हो गया हो, वहां बिना बुलाए जाओ। क्यों? क्योंकि शोक के समय मनुष्य अकेला नहीं, टूट जाता है। जब किसी का प्रिय व्यक्ति चला जाता है तब उसके घर में शब्दों से अधिक सन्नाटा बोलता है। ऐसे समय में कोई निमंत्रण नहीं देता, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो बिना बुलाए पहुंचे, कंधा दे, सांत्वना दे और साथ बैठे। बुद्ध के एक शिष्य आनंद का एक परिचित व्यापारी था, महानाम। महानाम का बेटा असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। घर में रोना पीटना मच गया। किसी ने किसी को नहीं बुलाया। आनंद को समाचार मिला तो वे सीधे महानाम के घर पहुंचे। लोगों ने कहा, भंते, उन्होंने आपको नहीं बुलाया। आनंद मुस्कुराए, दुख को बुलावे की जरूरत नहीं होती। उन्होंने शोकाकुल पिता को केवल इतना कहा, जैसे फूल झड़ते हैं वैसे ही जीवन भी झड़ता है, परंतु वृक्ष फिर से खिलता है क्योंकि उसे सूर्य का सहारा होता है। उसी तरह तुम भी उठो, तुम्हारा जीवन अभी दूसरों के लिए है। महानाम ने आंसू पोंछे और बुद्ध के शब्दों में साहस पाया। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जहां शोक हो वहां बिना बुलाए जाना धर्म है। जहां बीमार हो वहां बिना बुलाए जाओ। बुद्ध ने कहा, दूसरी जगह है जहां कोई बीमार पड़े वहां बिना बुलाए जाओ। बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। जब कोई बीमार होता है तब उसका मन निराशा से भर जाता है। उस समय एक सच्चे व्यक्ति का पहुंचना औषधि से भी बड़ा उपचार होता है। राजगृह में एक वृद्धा रहती थी, उसका नाम था अम्बपाली। वह बुद्ध की अनुयायी थी। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ी। किसी को बताने की शक्ति भी नहीं थी। जब बुद्ध को समाचार मिला तो वे स्वयं वहां पहुंचे। शिष्यों ने कहा, भंते, उन्हें तो इलाज मिल ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, औषधि शरीर को ठीक करती है, परंतु सहानुभूति आत्मा को। बुद्ध ने उसके पास बैठकर कहा, अम्बपाली, शरीर मिट्टी है, वह गिर जाएगा, लेकिन जो सच्चाई तुमने जानी वह अमर है। वह मुस्कुराई और शांत हो गई। इसलिए बुद्ध ने कहा, जहां बीमारी हो वहां बिना बुलाए जाना करुणा है। जहां कलह हो वहां बिना बुलाए जाओ। बुद्ध बोले, तीसरी जगह जहां झगड़ा हो, कलह हो, वहां बिना बुलाए जाओ। क्योंकि जब 2 लोग या 2 परिवार आपस में लड़ते हैं तब तीसरा शांत व्यक्ति ही पुल बन सकता है। यदि हम सोचें कि यह हमारा काम नहीं तो समाज टूट जाएगा। बुद्ध के नगर में 2 गृहस्थ भाई थे। उनमें खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हुआ।
दोनों ने मंदिर आना बंद कर दिया। बुद्ध स्वयं एक दिन उनके खेत पर पहुंचे। दोनों भाई हैरान हुए, भगवान, आपने हमें नहीं बुलाया। बुद्ध मुस्कुराए, मैं नहीं आया, शांति ने बुलाया। फिर उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर कहा, यह मिट्टी देखो, इसे कौन अपना कहेगा? जब तुम मरोगे यह मिट्टी तुम्हारे शरीर को भी नहीं रखेगी। फिर इस पर झगड़ा क्यों? दोनों भाइयों ने सिर झुका दिया और एक दूसरे को गले लगाया। इसलिए बुद्ध ने कहा, जहां झगड़ा हो वहां बिना बुलाए जाना मध्यस्थता का धर्म है। जहां धर्म हो वहां बिना बुलाए जाओ। बुद्ध ने कहा, चौथी जगह जहां धर्म की चर्चा हो रही हो वहां बिना बुलाए जाओ, क्योंकि ज्ञान, उपदेश या सत्य को सुनने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं। सत्य स्वयं पुकारता है, बस मन को खुला रखना होता है। एक बार बुद्ध सावत्थी में उपदेश दे रहे थे। वहां से गुजरते हुए एक युवा किसान रुका। किसी ने कहा, तुम्हें तो बुलाया नहीं गया। किसान बोला, सत्य को सुनने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आधा धर्म समझ लिया, क्योंकि जो सत्य सुनने के लिए स्वयं आता है वही एक दिन दूसरों को भी सुनाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जहां धर्म सुना जाए वहां बिना बुलाए जाना ज्ञान का पुण्य है। 5 जहां सेवा का अवसर हो वहां बिना बुलाए जाओ। बुद्ध ने कहा, 5वीं जगह जहां किसी को सहायता की आवश्यकता हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। कभी किसी का घर टूट रहा हो, कोई फसल कट रही हो या किसी के यहां हाथ की कमी हो, यदि तुम देखते हो कि मदद की जरूरत है तो कब बुलाएंगे यह मत सोचो। एक बार एक वृद्ध किसान अपने खेत में अकेले धान काट रहा था। उसका बेटा नगर चला गया था। बुद्ध के शिष्य आनंद ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे उसकी मदद करने लगे। किसान ने कहा, तुम तो भिक्षु हो, ये तुम्हारा काम नहीं। आनंद बोले, सेवा किसी एक वर्ग का काम नहीं, यह मानव का धर्म है। उस दिन बुद्ध ने कहा, जिसका हृदय करुणा से भरा हो वह सेवा के लिए निमंत्रण नहीं मांगता। इसलिए 5वीं जगह जहां सहायता की जरूरत हो वहां बिना बुलाए जाना करुणा का धर्म है। जहां विवाह या सुख का अवसर हो वहां बिना बुलाए जाओ। बुद्ध बोले, 6ठी जगह जहां किसी का आनंद हो, विवाह हो, नया जीवन आरंभ हो वहां बिना बुलाए जाना भी शुभ है, क्योंकि सुख बांटने से बढ़ता है। यदि हम सोचें कि निमंत्रण नहीं मिला तो हम ईर्ष्या को जगह देते हैं। बुद्ध के शिष्य वैशाली नगर में थे। वहां एक गरीब परिवार में विवाह था। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं आया। जब बुद्ध को पता चला वे स्वयं पहुंचे। लोगों ने कहा, भगवान, वे आपको बुलाना तो दूर, आपका नाम लेने की भी हिम्मत नहीं रखते। बुद्ध बोले, मैं बुलावे से नहीं, आनंद से आया हूं। उन्होंने विवाह में आशीर्वाद दिया। जहां प्रेम हो वहां बुद्ध स्वयं आ जाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जहां सुख का अवसर हो वहां बिना बुलाए जाना सद्भाव का धर्म है। जहां अन्याय हो वहां बिना बुलाए जाओ। बुद्ध ने कहा, 7वीं जगह जहां अन्याय हो रहा हो वहां बिना बुलाए जाओ, क्योंकि जो अन्याय देखकर भी चुप रहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना अत्याचारी। एक बार एक महिला को गांव के कुछ लोग चोरी के झूठे आरोप में मारने जा रहे थे। बुद्ध वहां से गुजरे। किसी ने कहा, भंते, यह आपका विषय नहीं। बुद्ध ने कहा, जहां निर्दोष पर अन्याय हो वहां मौन रहना भी पाप है। उन्होंने गांव वालों से कहा,
तुम दूसरों के कर्म का न्याय करते हो, पहले अपने विचारों का न्याय करो। महिला निर्दोष निकली। बुद्ध ने कहा, जो अन्याय के विरुद्ध बिना बुलाए खड़ा होता है वही सच्चा साधक है। इसलिए 7वीं जगह है, जहां अन्याय हो वहां बिना बुलाए जाना साहस का धर्म है। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, संसार में निमंत्रण का महत्व केवल उत्सवों तक सीमित है, परंतु मानवता को बुलावे की आवश्यकता नहीं। जहां दुख, बीमारी, झगड़ा, धर्म, सेवा, आनंद या अन्याय दिखे, वहां तुम्हारा हृदय स्वयं तुम्हें बुलाए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इन 7 जगहों पर बिना बुलाए जाता है वह केवल मनुष्य नहीं बल्कि बुद्ध के मार्ग का यात्री होता है। अंतिम शिक्षा, क्रम, स्थान व उसके अर्थ और गुण। 1, जहां शोक हो वहां सांत्वना देना करुणा है। 2, जहां बीमार हो वहां सेवा करना दया है। 3, जहां कलह हो वहां शांति लाना बुद्धि है। 4, जहां धर्म हो वहां ज्ञान ग्रहण करना विवेक है। 5, जहां सेवा का अवसर हो वहां हाथ बढ़ाना त्याग है। 6, जहां आनंद हो वहां सम्मिलित होना प्रेम है। 7, जहां अन्याय हो वहां विरोध करना साहस है। बुद्ध वचन में सार, जो दूसरों के बुलावे से नहीं अपने अंतर की करुणा से चलता है वही सच्चा बुद्ध मार्गी है। आपको बुद्ध द्वारा दिया गया ज्ञान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।